और जब भी यहाँ आते हैं तो एक जजिया कानून जो होता है वो संविधान के बारे में और अपने भारत में जो नियम कानून है उसके बारे में बोलने में टाइप के कुकर्मी अध्यक्ष है कि हम लोग भगवान और नहीं तो वहाँ का भक्त। और तीसरा पूजा राष्ट्र की लोग बात कर रहे हैं, यहाँ तो हिंदी सुरक्षित नहीं है, मठ मंदिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरुत नाव और मैं आप लोग के साथ अभिजीत कुमार श्रीवास्तव। 4 जुलाई से सावनी मेला का शुभारंभ हो रहा है और ऐसे में उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर बाबा गरीबनाथ को जल चढ़ाते हैं। और ऐसे समय में सावनी मेला से कुछ समय पूर्व मंदिर के महंत और इनके अध्यक्ष जो है मंदिर ट्रस्ट के, उनके बीच विवाद हो गया है और ये पूरा विवाद से जो सावनी मेला है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ये पूरा विवाद क्या है ये हम जानते हैं। हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद है मंदिर के महंत अभिषेक पाठक। इनसे हम पूरा वाक्य जानते हैं कि क्या मामला है। तो सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। हर हर महादेव, जय बाबा गरीबनाथ। क्या मामला है ये जो विवाद पिछले 2-3 दिनों से देखने में सुनने में मिल रहा है? इस पूरे विवाद के बारे में बताया जाए कि क्या विवाद है ये पूरा। देखिए, हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं वो जब भी यहाँ आते हैं, एक तो साल में 1 बार 2 बार मीटिंग करने आएंगे। यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। और जब भी यहाँ आते हैं तो एक जजिया कानून जो होता है वो लागू करके चले जाते हैं। मंदिर के विधि व्यवस्था से इनको मतलब नहीं है। लाखों के संख्या में यहाँ भक्त आते हैं, कवड़िया आते हैं, उनको कैसे सुविधा दिया जाए। बाबा गरीबनाथ का 3 टाइम आरती होता है, भोग लगता है, श्रृंगार होता है, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। बस मंदिर में क्या आय है और किस तरीक़ा से बेतुका खर्च होना चाहिए, इससे यहाँ के ट्रस्टी लोगों का को मतलब है। तो कल इन लोग मीटिंग कर रहे हैं तो उस मीटिंग में हम लोग भी सम्मिलित थे। तो इन्होंने सवाल उठाया कि अब पूजा शुल्क और मुंडन का शुल्क और यज्ञो पवित्र का शुल्क बढ़ाया जाए। तो हमने कहा कि सर ये बाबा गरीबनाथ का मंदिर है, गरीबों के मसीहा हैं बाबा गरीबनाथ, तो सर इसमें शुल्क में वृद्धि नहीं किया जाए। तो हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि गेट आउट होइए आप लोग। आप कौन होते हैं बोलने वाले? हम यहाँ के अध्यक्ष हैं, हम प्रधान सचिव हैं, ग्रामीण विकास के हम प्रधान सचिव हैं। मेरे पॉकेट में कानून रहता है, तुमको जेल में सरा देंगे, जेल में बंद कर देंगे, तुम अभी समझ नहीं रहे हो। हमने कहा कि सर जेल में इसमें जाने की क्या बात है, हम तो भक्त के हित के लिए बात कर रहे हैं कि जब भक्त ही नहीं रहेंगे तो भगवान कहाँ से हैं। इस पर उन लोगों ने धक्का धुक्की करके हम लोगों को बाहर निकाल दिया और उसके बाद एक झूठा FIR फिर कर दिया। इससे पूर्व भी मंदिर में बैंक बनाने की बात हो रही थी तो उसका हमने विरोध किया कि सर मंदिर में आज तक पूरे भारत में कहीं भी मंदिर में बैंक नहीं है, कहीं भी मंदिर में लिफ्ट नहीं है। लेकिन ये जितना बेतुका काम होता है, जानकारी तो है नहीं, आज तक कभी 1 लोटा जल किसी भगवान पे चढ़ाए नहीं जो कि जानेंगे कि भक्त क्या होता है और भक्ति क्या होता है। बस एक पद इनको मिल गया अध्यक्ष का, गलती से धार्मिक न्यास बोर्ड इनको अध्यक्ष बना दिया है, जिसके ये अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। आए दिन यहाँ के पुजारियों पर और यहाँ के दुकानदारों पर ये FIR करते रहते हैं। कल भी एक FIR मेरे ऊपर किए हैं जो कि झूठा है, बेबुनियाद है। और ये FIR अगर सही में इसका जांच किया जाए तो दोषी वही पाए जाएंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो पावरफुल है, सरकार के आदमी, उनका अरेस्टिंग कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हम में गरीब ब्राह्मण हैं, मंदिर के पुजारी हैं, जिसके साथ लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये पावरफुल आदमी है। इसी को लेकर हमने भी आज न्यायालय में गुहार लगाया है कि सर मेरे साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। बार बार आप पता कर लीजिए कि मेरे ऊपर एक भी कोई FIR गलत तरीका का नहीं होगा या फिर FIR है ही नहीं। ये दूसरा FIR हुआ है और दोनों FIR इन्होंने ही करवाया है। एक सचिव किए हैं और एक ये अध्यक्ष किए हैं और कोई भी आरोप मेरे ऊपर नहीं है। जहाँ तक कि रही पब्लिक की बात, तो पब्लिक में भी आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं कि महंत अभिषेक पाठक किस स्वभाव के हैं, किस चलन के हैं, इनका क्या आचरण है, ये पता कर सकते हैं। लेकिन इनसे इसको कोई मतलब नहीं है, बस अपना जजिया कानून लागू कर देना। हमने इनका विरोध किया कि सर मंदिर का शुल्क नहीं बढ़ाया जाए। गरीब लोग, गुरबा लोग यहाँ गांव देहात से आते हैं सर, सक्षम नहीं होते हैं, तो इनका इसमें कोई नहीं मैंने जो लागू कर दिया वो कर दिया, वो लागू हो जाएगा। हमने इसका विरोध किया तो कल धक्का मुक्की मेरे साथ किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, गाली गलौज दिया गया, पंडित करके गाली दिया गया कि यहाँ ब्राह्मण का क्या औकात है, चंदन टीका करने वाले का तुमको तो जेल में सरा देंगे, तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में सरा देंगे। हम पावर में है, कानून को अपने पॉकेट में रखते हैं। जितना अभद्र बात होता है ये शख्स के मुंह से निकलता गया और हम लोग सुनते गए हैं। और फिर एक आपके विरुद्ध इन्होंने नगर थाने में FIR दर्ज करवा दी है? जी, नगर थाने में FIR दर्ज करवा दिया इन्होंने। तो फिर आपका अगला एक्शन क्या हुआ, आपने क्या किया? हमने भी न्यायालय के समक्ष गए। न्यायालय पे हमको पूरा भरोसा है, न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ताकि इनको अपने पावर का बहुत ही ज़्यादा घमंड है।
और घमंड क्या मतलब ऐसा बेतुका ये बात बोलते हैं जो कि हमको अपने संविधान के बारे में और अपने भारत में जो नियम कानून है उसके बारे में बोलने में शर्म आ रही है कि हम अपने संविधान के बारे में खुद ही बोले, लेकिन एक सरकारी पदाधिकारी होके ये उस टाइप के नहीं है, कुकर्मी आदमी है। इनको कहीं से भक्ति भाव से आप मतलब कितने नहीं है। दिनों से मंदिर का सेवा कर रहे हैं? जब से बाबा गरीबनाथ का दरबार है तब से हमारे परिवार ही यहाँ सेवित रहे हैं। हमारे परदादा दादा जब से बाबा गरीबनाथ का दरबार है 1918 ईस्वी से बाबा गरीबनाथ का दरबार है, उस समय से मेरे ही पूर्वज चले आ रहे हैं और आज हम लोग भी तो लेके ये चल रहे हैं। बोर्ड की स्थापना कब हुई थी और क्यों किया गया था? बोर्ड की स्थापना 2006 में की गई थी। तो उस समय ये हुआ था कि मंदिर का जीर्णोद्धार करना है और उस समय हम लोग भी इतना छोटे छोटे थे, ज़्यादा नॉलेज नहीं था हम लोगों को। तो हम लोगों ने कहा, उस समय माननीय DIG थे उस समय गुप्तेश्वर पांडे जी, और जब तक वो यहाँ रहे उन्होंने 17 साल गरीबनाथ मंदिर में रहा है अध्यक्ष पद पे, और एक सम्मानीय पद पे रहा है, सम्मानीय व्यक्ति बन के रहा है। कभी किसी पंडित से, कभी किसी से, इतने बड़े पोस्ट पे DGP रहते हुए भी कभी किसी से उरे बात नहीं किए, या फिर मंदिर का सफाई कर्मी हो या फिर यहाँ का पुजारी हो, किसी से कभी उरे बात वो नहीं किए, उल्टा बात नहीं किए, सम्मानजनक बात किए। चाहे डिपार्टमेंटली तो करा होना ही है, इतने बड़े पद पे हैं तो, लेकिन ये किस टाइप के कुकर्मी अध्यक्ष है ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, हमको बताइए 4 जुलाई से सावनी पूजा शुभारंभ हो रहा है और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में जो विवाद चल रहा है आपके और अध्यक्ष के बीच में, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा श्रद्धालु पे? इफेक्ट क्या पड़ेगा? और हम लोग को अगर बेइज्जती महसूस होना होगा तो हम लोग तो बाबा के दरबार में बाबा के सेवा में लगे रहेंगे, और बाकी प्रशासन क्या कर रही है ये जानेगी प्रशासन, और जानेंगे हमारे अध्यक्ष। अगर किसी भी तरह की अनहोनी घटना घट रही है उसकी जिम्मेदारी हमारे धार्मिक न्यास बोर्ड होंगे, गरीबनाथ मंदिर के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष होंगे, जिसमें आज तक तो बाबा गरीबनाथ की कृपा है कि कुछ हुआ नहीं, हम लोग लेके चले। लेकिन अगर ऐसा इनका व्यवहार रहा तो हम लोग सिर्फ बाबा के आरती पूजा से मतलब रखेंगे, बाबा के सेवा से मतलब रखेंगे। वार्ड पार्षद को, स्थानीय जो आपको वार्ड पार्षद है, उनको लेकर भी कुछ विवाद की बात सामने आई थी, वो क्या मामला है? स्थानीय वार्ड पार्षद हुआ कि जब ये वार्ड जीत के आए तो बड़ा लोग, यहाँ के लोग मतलब कि खुश होकर इनको जीता है, बड़ा उल्लास से जीता है। और इस बार तो ये छल करके जीते, ये तो बाबा गरीबनाथ भी जान रहे हैं, कोई कहने की बात नहीं है, छल करके जीते हैं, प्रशासनिक अपना सेटिंग से जीते हैं। ये इनको लोग बना के लाया वार्ड पार्षद कि चलिए मंदिर के लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन इन्होंने जस्ट उल्टा कर दिया। पहले क्या था कि पूरब से डायरेक्ट रामदयालु, अघोरिया बाजार, आपको छोटी कल्याणी, पुरानी बाजार चौक होते हुए, सोनरपट्टी होते हुए भक्त सीधा आते थे बाबा गरीबनाथ के अंदर जल चढ़ाए मंदिर के प्रांगण में आके, और सीधा इधर रेलवे स्टेशन पश्चिम की ओर है, बस स्टैंड पश्चिम की ओर है, टेम्पू स्टैंड पश्चिम की ओर है, तो भक्त उधर जाते थे तो अपने घर जाते थे। लेकिन ये उल्टा लाना, टावर के सरैयागंज टावर के तरफ से लाना और इधर चतुर्भुज स्थान की तरफ निकासी करना, ये कहीं अपने हिंदू धर्म में शोभनीय नहीं है, इसका भी हम विरोध करते हैं। दूसरा कि 92 किलोमीटर से भक्त जल लेके यहाँ आते हैं, वो धूप में अपना पाँव जला के, थक के, मर के, जी के, किसी भी तरह से आते हैं बाबा के दरबार में आस्था का जल लेके। वो आस्था का जल ये प्रशासन लोग मंदिर के गेट पे, रोड पे चढ़वा देते हैं भक्तों से, मंदिर के अंदर एंट्री नहीं देते हैं। आराम से, अगर इससे भी छोटा है देवघर का गर्भगृह, यहाँ तो 3-3 गेट है, देवघर में 1 गेट है। अरे राज्य में चले जाइए, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में चले जाइए, कम से कम ठीक है, और बाबा पे स्पर्श नहीं कर सकते हैं, अर्घा द्वारा ही जल चढ़ाइए, लेकिन मंदिर प्रांगण में अगर प्रवेश कर जाते हैं ना तो आत्मा को संतुष्टि होती है कि नहीं मंदिर में हम चले गए। लेकिन यहाँ तो रोड पे जल चढ़ाइए या फिर किसी इंसान के ऊपर जल चढ़ाइए। ये तो ऐसी बात हो कि प्रशासनिक, मतलब कि मंदिर जो है ये प्रशासन का हो गया है। प्रशासन जो मंदिर में चाहेगा वही होगा। मंदिर के सेवक, मंदिर के पुजारी, मंदिर के महंत का कोई वैल्यू नहीं है। और मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि जितने भी मठ मंदिर आपने अतिग्रहण किया है वो पुजारियों के और महंत के हवाले किया जाए, वरना इसके लिए पूरे बिहार में क्या पूरे भारत में भारी आंदोलन का ये संकेत दिया जा रहा है। जो ये कुकर्मी अध्यक्ष गरीबनाथ मंदिर से शुरू कर रहे हैं उसका मैं संकेत दे रहा हूँ सरकार को कि पूरे भारत में मंदिर, मठ मंदिर के जो भी हैं पुजारी महंत, वो रोड पे उतरेंगे, बड़ा आंदोलन करके सरकार को दिखाएंगे कि देखो ब्राह्मण क्या है और हिंदू तत्व क्या है। ये राजनीतिक का अड्डा नहीं हो सकता है मंदिर, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं हो सकता है मंदिर। मंदिर में सिर्फ भगवान और नहीं तो वहाँ का भक्त, और तीसरा पुजारी होगा, पहले भगवान उसके बाद भक्त तब पुजारी। तो इसके लिए सरकार संज्ञान में ले ले अपने, नहीं तो इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है अपने भारत में। हिंदू राष्ट्र की लोग बात कर रहे हैं, यहाँ तो हिंदू सुरक्षित नहीं है, मठ मंदिर सुरक्षित नहीं है, और हिंदू राष्ट्र के पहले तो अपने देवता को सुरक्षित कीजिए, अपने भगवान को सुरक्षित कीजिए,
और कह रहे हिंदू राष्ट्र। इनको इसको कर्मियों से ट्रस्टी से पहले निजात दिलाइए हर मठ मंदिर को, ताकि वहाँ के भक्त जो हैं, वहाँ के जो पुजारी हैं, वो दिल खोल के सेवा करें, किसी के दबाव में सेवा न करें। मैं महंत अभिषेक पाठक, बाबा गरीबनाथ धाम। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे बाबा गरीबनाथ के महंत अभिषेक पाठक को, जिन्होंने पूरे मामले को आपको विस्तार से बताया। और ऐसे में एक शंका उत्पन्न होती है कि 4 जुलाई से सावनी मेला का शुभारंभ हो रहा है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं जल चढ़ाने के लिए, तो इसका इफेक्ट जो है आने वाले श्रद्धालु पर न पड़े, इसकी कामना की हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए तिरहुत नाव के साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।